भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए पर दिवाली तक मोहर लगने की संभावना अब कम है। रिपोर्ट की माने तो डेटा लोकलाइजेशन और यूके की कंपनियों को भारत में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में बिडिंग पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। ऊपर से यूके की गृह सचिव ने भारत से माइग्रेशन के मुद्दे को भी उठा दिया है। ऐसे में दिवाली तक एफटीए को लेकर संशय बना हुआ है। सर, क्या लगता है आपको, इन सब चीज़ों के रोशनी में अगर देखें तो क्या एफटीए अटक जाएगा? दो संकेत हमें मिल रहे हैं, हाँ, ब्रिटेन के सूत्रों के जरिए और भारत के कॉमर्स मिनिस्ट्री के सूत्रों के जरिए कि भारत और यूके की ट्रेड डील किस दिशा में बढ़ रही है। ब्रिटेन से संकेत हैं कि अगर भारत सरकार की तरफ से ज़्यादा दबाव हुआ और जो दिवाली की डेडलाइन तय की गई, सिंबॉलिक डेडलाइन तय की गई है जो अभी सामने बिल्कुल खड़ी हुई है, वहाँ कोई एक शुरुआती सहमति या एक बेसिक तरीके की डील शायद हो सकती है। इसकी तरफ भारत और यूके बढ़ सकते हैं। हालांकि अगले 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा कि भारत और यूके इन वार्ताओं को फुल कंप्रहेंसिव डील तक ले जाने के से पहले डील की घोषणा करेंगे, संधि की घोषणा करेंगे, या एक काम चलाऊ सहमति तरीके की थिन डील, जिसको ट्रेड की भाषा में कहते हैं, कि उस तरीके की थिन डील की तरफ जाएंगे। जहां विवाद की वजह है, वो सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका की कंपनियां, खासतौर पर भारत से इस डील के तहत आने वाली ब्रिटेन की कंपनियां और ब्रिटेन में काम करने वाली बाकी देशों की कंपनियां, भारत में इस डील के तहत भारत के आंकड़ों को या भारत की सूचनाओं को, डेटा को अपने देश में ले जाना चाहती हैं कारोबारी इस्तेमाल के लिए। भारत के जो डेटा लोकलाइजेशन रूल्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं, उसमें विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध हैं भारत की व्यापारिक सूचनाओं को और भारत के लोगों का डेटा इस्तेमाल करने के लिए। और यही वो सबसे बड़ा विवाद का विषय है जिसे लेकर यूके और भारत के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। और इस पर एक बार हमने अपनी चर्चाओं में मनी सेंट्रल में इस तरफ इशारा भी किया था कि डेटा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डेटा की जो रिलेशनशिप है नियमों की, यूके के नियमों की और भारत के नियमों की, उनके बीच में तालमेल बन पाना मुश्किल है। और इसके अलावा दूसरा मुद्दा सर्विसेज एक्सपोर्ट को लेकर है। भारत चाहता है कि भारत के पढ़े लिखे प्रोफेशनल ब्रिटेन में जाएं, पर ब्रिटेन की सरकार अभी उस सीमा तक अपनी बाजार खोलने की स्थिति में दिखाई नहीं देती है।